पहले हुआ था, लेकिन ऐसा लगा बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। बीच बीच में जो मैं अपने काम में भी रहा और इस कोर्स में भी रहा पूरी तरह से। लेकिन शायद फिर दोपहर को 3 बजे करीब किसी मेरी कुछ देर बात हुई, उसके बाद मैं जीरो हो गया शाम को। लेकिन अब मैं दोबारा फिर ठीक हो गया। कोई आवश्यक नहीं कि आप जितनी बार ध्यान के लिए बैठेंगे आपका ध्यान लग जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। 6-7 कारण आपको बताया गया कि जिस कारण से ध्यान नहीं लगता। अगर आप बहुत थके हैं तब भी ध्यान नहीं लगेगा। किसी प्राणी के संग अधिक समय तक रहे हैं तब भी ध्यान नहीं लगेगा। किसी पदार्थ में उलझे हुए हैं तब भी ध्यान नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का जब तनाव होगा तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। क्योंकि मन के अंदर जब खिन्नता होती है ना, तो उस समय आप बैठेंगे तो आपकी वृत्तियां चल रही होती हैं, या आप ध्यान के लिए जब बैठेंगे तो आपको तंद्रा आ रही होगी। ये दोनों समाधि न लगने का कारण है। तंद्रा आपको सुला देगी, अज्ञान में ले जाएगी। वृत्तियां आपको भटका देंगी, आपको अपना ज्ञान नहीं करने देंगी। इसलिए जिस दिन वृत्तियां शांत हो तभी ध्यान लग पाता है। ध्यान का अर्थ है, और बता दो, अभी आप कोई कहते हैं कि मुझे आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, यहां ध्यान रखना। अच्छा लगना ही समाधि नहीं है। स्वयं का ज्ञान का बने रहना आत्मज्ञान की कोटि में आता है, जहां मन बुद्धि से रहित आत्मा हो जाता है। मन बुद्धि से रहित, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं, मैंने मतलब उसमें होश, स्वयं के होश में था, और वो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे भी जैसे सुनते भी बहुत ही अच्छा, बहुत मतलब उसमें महसूस हो रहा था, एहसास हो रहा था। और क्योंकि मैं पिछली जो रात गई है, पूरी रात ध्यान में रहा था, पूरी रात ध्यान में था। सुबह मुझे लग रहा था मैं सोया ही नहीं, आज तो जरा मतलब पूरी रात ध्यान में, पूरी रात को। जी देखिए, अभी आत्मा की स्थिति के विषय में चर्चा चल रही थी ना, कुछ आधा घंटा पहले। अभी आप जैसे सुन रहे हो ना, इस समय आत्मा श्रोता भाव में उपस्थित है। ये उसकी क्रिया है। सुनना क्रिया है, एक कर्म हो रहा है, यहाँ कर्ता भाव में है। लेकिन जैसे सुन रहे हो ना, तो यहाँ आत्मा का होश ही तो है, आत्मा ही तो है, ये आप ही तो हो, ये होश ही तो आप हो, ये निराकारी ही तो हो। यहाँ आप अपना अनुभव करो, आपका क्या रूप है, ढूंढ नहीं सकते आप। लेकिन फिर भी महसूस तो कर रहे हो कि मैं ही सुन रहा हूं, मैं ही तो श्रोता हूं। यहां तक आत्मा भटका रहता है। जब कर्ता भाव में रहता है या भोक्ता भाव में रहता है, तो यहां सारे भटके रहते हो, यहां अपना ज्ञान नहीं हो पाता। जिस समय शुद्ध अपने भाव में आप ठहर जाते हो,
अपने भाव का अर्थ है अपने होश को जब ग्रहण करते हो तो अपना ही होश अर्थात अपने ही ज्ञान में आप निमग्न होते हो, अपने ही भाव में आप प्रसन्न होते हो। ये जो भाव की प्रसन्नता है बहुत ही प्रिय है, बहुत ही अच्छी, इतनी प्रिय लगती है। देखिए यहां क्या हो रहा है, दो चीज मिल रही है आपको। एक तो अपना जो निराकार शुद्ध स्वरूप है, उसका अनुभव होने के कारण से उसकी खुशी हो रही है। इतनी खुशी, अपार खुशी होती है। किसको? आपको स्वयं को। ऐसी जो सत्य स्वरूप चेतना है, जो आपका स्वरूप है, जो आप हैं, जो अभी तक आपने अनुभव नहीं कर पाया था, आत्मा जब वहां अपने स्वरूप में होते हो तो उसकी प्रसन्नता आपको विभोर करती है। उस समय अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 6 महीने, साल, 2 साल तक भी अगर बैठे रहो, उसमें कमी नहीं आएगी। कमी आ नहीं सकती। जब जैसे आप मन के साथ संग आप कर लेते हो ना, मन कैसे जाता है आपके पास? आपका संस्कार मन में समाया हुआ है। किसका संस्कार? संग दोष का भी तो है। संग दोष क्या है? मन का संग, बुद्धि का संग, इंद्रियों का संग, शरीर का संग, असंख्य संस्कारों का संग। ये जो संग दोष है आपको वापस खींच लेता समाधि से, अर्थात आपकी इस अवस्था से आपको वापस ला लेता है। अब आपके आत्मज्ञान के अंदर कैवल्य स्वरूप में जो आप स्थिर थे, इसमें विघ्न पड़ जाता है। लेकिन वहां से जब आप वापस आ भी जाओगे ना, ये उत्तम अवस्था की जब आप अनुभव कर चुके हो, प्राप्त कर चुके थे, तो बार बार आपकी इच्छा यही होगी कि बस फिर वैसे बैठ जाओ, वैसे हो जाओ। विचार करो, कौन सोच रहा है? कौन है वो जो वहां का रस लेके आया है? वही तो यहां भी है। जो रस, जो ज्ञान वहां मिला है, चख लिया है ना, वो स्वाद इस संसार में उसको नहीं मिल रहा है ना। इसीलिए बार बार वहां जाने की उसके अंदर लालसा रहती है। ऐसा आत्मा जो 1-2 बार चख लेता है ना, अपना समय बर्बाद नहीं करता। समय मिला नहीं कि आंख बंद हुई नहीं, अंदर डूबा नहीं। उसको क्या लेना है प्रपंच से, दुनियादारी से? क्योंकि जो वहां है संसार में है ही नहीं। तो वहां जो ठहर जाता है, वहां जो रहने लग जाता है, अब उसको संसार फीका लगने लग जाता भाई।
अब उसका रस रस चखे जो अमृत है, या इसका रस चखे जो मृतवान है। वहां का रस चखता है तो और ही आनंद आता है, मजा ही मजा है, ज्ञान ही ज्ञान है। जब संसार का रस चखता है तो उसके पीछे दुख ही दुख है। इस तरह से जितना वहां आप बैठेंगे उतना ही अधिक वहां की प्यास जागृत रहेगी और इधर की प्यास बुझती चली जाएगी। इससे आपके जो संस्कार हैं, आपके जो आचरण है, शुद्ध होता जाएगा। इसी तरह से आत्मा अपने को शुद्ध कर पाती है। और यही आप सब हैं। ध्यान रखना, आत्मा का अर्थ कोई कुछ भी लगाते हो, इसका मेरा अर्थ सिर्फ इतना है कि आपके लिए मैं कह रहा हूं। आत्मा नाम से आप जो मर्जी जोड़ रहे हो उससे मतलब नहीं, हम सिर्फ आपके लिए कह रहे हैं। आप यही हो भाई, अनुभव करो। दूर नहीं है कुछ। आपकी अज्ञानता, आपका आलस्य आपका सत्यानाश किए हुए है। कहां हो आप? मरने वाले पदार्थ के अंदर आप भटक रहे हो। इतना भटकते भटकते असंख्य जन्म ले लिए, कुछ नहीं मिला आज तक। ये भी छूट जाएगा भाई। जिसको आज परिवार कह रहे हो, पता नहीं लाखों परिवार आप छोड़ के आए हो। जिसको आप बेटा बेटी कह रहे हो, ऐसे करोड़ों छोड़ के आए होगे। जिसको पति माता पिता कह रहे हो, ऐसे असंख्य छोड़ के आए होंगे। ये भी छूट जाएंगे। पर छूटने वाली चीज का क्या मोह करना है? अरे ये अमृत है अंदर। अमृत के खान में बैठे हो भाई, इसको पकड़ लो ना, जो कभी छूटे ही ना। छूटता ही नहीं, संभव ही नहीं। यही तो मोक्ष है। करके देखो, वहां बैठ के देखो ना, मोक्ष का अनुभव करो। मरने के बाद किसने देखा है मोक्ष? आज देखो ना मोक्ष को। मरने के बाद किसने कहा मुक्ति है? आज मुक्त होकर देखो ना। मुक्ति अभी है, प्रेजेंट में है, आज ही है। आत्मा का शरीर से, इंद्रियों से, मन से, वृत्तियों से छूट जाना ही मुक्ति है भाई। आत्मा का प्राकृतिक पदार्थों से अलग हो जाना मुक्ति है भाई। तो मुक्ति कब देखोगे? अलग होके बैठ जाओ, देखो अभी मुक्ति अपनी। मत मानो मेरी बात को। हो सकता मैं आपको झूठा बोल रहा हूं। बैठ के देखो ना, करके देखो ना। सारा अज्ञान आपका नाश हो जाएगा, ज्ञान का। सारा जितना आपका संशय है समाप्त हो जाएगा। अनुभव करके देखो। अनुभव का विषय है भाई। हरे नारायण। है गुरु जी, नहीं तो जाना पड़ता है डेली 4-5 घंटे के लिए। चलो अभी आप जो कर रहे हो ना,
निद्रा पे भी विजय पा जाओगे। अभी आप इसी संस्कार को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। अंदर जब आप जाते हो ना, वहां जी ब्रह्मानंद में जब आप डूबते हो और फिर स्वरूप की स्थिति की का जब ज्ञान करते हो, तो इसका संस्कार अभी अधिक से अधिक बनाने के प्रयत्न करो। ध्यान रहे, सबके लिए मैं कह रहा हूं, जो भाई जब समाधि आपकी लगती है ना, तो समाधि से जब भी आप उठो, बार बार आप लोगों को यहां सावधान करता हूं, समाधि से उठते ही आप लोग आंख खोलकर खड़े मत हो जाया करो। कुछ देर तक, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आप समाधि से हटने के बाद भी उसी स्थिति का अनुभव करते रहो जहां आप थे। आप देखेंगे कि आंख खुलने के बाद भी आपकी समाधि लगी हुई है। कर लेना, थोड़ा 15-20 मिनट ट्राई करो, और आप आंख खोलना चाहोगे, आंख आपकी अपने आप ही बंद हो जाएगी। ये जो संस्कार है, इस तरह से जब अनुभव में आप बैठे रहेंगे ना, तो ये संस्कार आपका बिल्कुल अच्छी तरह से प्रबल हो जाएगा। यही संस्कार आप लेकर अगले दिन जब भी बैठेंगे, आपका क्षण नहीं लगना समाधि में जाने में। और जब भी आपको निद्रा आए, बस आंख खोल भी लोगे या आधी आंख बंद कर लो, तब भी इसी भाव में खो जाओगे। सारी रात आप निद्रा से भी बचे रहोगे, आपकी समाधि भी लगी रहेगी। लेकिन अभी नहीं, अभी निद्रा पे विजय पाने की कोशिश मत करो। अभी तो सिर्फ इस संस्कार को बनाओ। जी गुरु जी। जितना संस्कार आपका परिपक्व होगा, ये आपको, देखिए अभी बताया ना, निद्रा है क्या? निद्रा भी मन की वृत्ति है, स्मृति भी वृत्ति है, प्रमाण भी वृत्ति है, विकल्प भी वृत्ति है, विपर्य भी वृत्ति है। इन पांच प्रकार की वृत्ति से हटने का नाम समाधि है। समाधि का अर्थ होता है ये वृत्तियां ठहर गई। जब वृत्तियां ठहर जाती हैं, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब ही आत्मा अपने स्वरूप में ठहर पाता है। इस बात को समझो, अब इस संस्कार बनाइए। हरिओम। प्रणाम जी।